अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं ताहा इन्फो टीवी। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हमसे रोज ही कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कुछ मिस्टेक तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन कभी कभार एक छोटी सी भी गलती अरबों डॉलर का नुकसान करवा देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख की सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, याहू। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो चीज बहुत महंगी मिलती है और बेचने के टाइम वो बहुत कम कीमत में सेल होती है। और कई दफा ऐसा होता है कि चीज सस्ती बेच दी जाती है और कुछ अरसे बाद इसकी कीमत ट्रिपल हो जाती है। याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2005 में याहू कंपनी अलीबाबा के 30% शेयर की मालिक, लेकिन इन्हें अलीबाबा कंपनी कुछ खास नहीं लगी और याहू ने 2013 में ये शेयर $13 की कीमत पर बेच दिया, जिससे याहू को $7.6 बिलियन मिले थे। देखने में ये डील बहुत ही अच्छी थी, पर सिर्फ एक साल बाद अलीबाबा ने इतनी तरक्की की कि इसके शेयर्स $68 पर पहुंच गए और 2017 में इनकी प्राइस $150 भी क्रॉस कर गई। इट्स मीन कि याहू ने जो शेयर्स $7.6 बिलियन में बेचे थे, आज अगर वो शेयर इनके पास होते तो इनकी कीमत $84 अरब से भी क्रॉस हो चुकी होती और याहू अलीबाबा के 30% शेयर का मालिक होता। पर सिर्फ एक बैड डिसीजन से याहू कंपनी $76 अरब का लॉस कर बैठी। नंबर 2, रीना मोनरोविया। दोस्तों, रीना मोनरोविया एक 776 फीट लंबा कंटेनर शिप था जिसे 1990 में बेल किया गया था। ये शिप एक ग्रीक कंपनी कोस्ट मारीन कॉरपोरेशन का था। 5 अक्टूबर 2011 को ये शिप 1300 से ज्यादा कंटेनर लेकर जा रहा था। तो जब ये न्यूजीलैंड के कोस्ट पर पहुंचा तो नेविगेशन एरर की वजह से ये बेकाबू हो गया और इसमें ऑयल लीकेज भी शुरू हो गई। एक सिंपल सी नेविगेशन मिस्टेक की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी वजह से 900 से ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर गए। इन कंटेनर में ऑयल, होम अप्लायंसेस और बहुत सा कीमती सामान शामिल था। इसके अलावा ऑयल स्पिल ने न्यूजीलैंड की कोस्ट पर बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज किया। इस शिप को कई महीनों की स्ट्रगल के साथ पीस बाय पीस किनारे पर पहुंचाया गया। इसे क्लीन अप करने में 130 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर खर्च हुए, जो कि पाकिस्तानी पैसों में 13 अरब रुपए बनते हैं। प्लस इस ऑयल से जो सी एनिमल को नुकसान पहुंचा वो अलहदा से था। नंबर 3, ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर एक मूवी कंपनी थी जिसे 1985 में बनाया गया था। 2004 तक पूरी दुनिया में बहुत फेमस थी। इनके सिनेमाज और वीडियो स्टोर पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पर फिर नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन मूवीज लॉन्च करके सबके बिजनेस ठप कर दिए। सन 2011 में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर ने ब्लॉकबस्टर के ओनर को अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेचने की ऑफर की थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। नेटफ्लिक्स के मालिक ने इन्हें कंपनी बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने हमेशा इनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसके बाद नेटफ्लिक्स कंपनी दुनिया भर में छा गई और इस वक्त नेटफ्लिक्स की वैल्यू $19 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि ब्लॉकबस्टर कंपनी का आज नामो निशान तक नहीं है। ब्लॉकबस्टर के मालिक जॉन एंडिगो ने ये ऑफर रिजेक्ट करके न सिर्फ $19 बिलियन का लॉस कर दिया, बल्कि नेटफ्लिक्स इतनी मशहूर हुई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी का बिजनेस ही खत्म कर दिया। नंबर 4, स्टॉक ब्रोकर। दोस्तों, अगर कोई शख्स ऑफिस में काम कर रहा है तो इससे अक्सर टाइपिंग के दौरान गलती होती रहती है। नॉर्मल रूटीन में तो इस गलती को दुरुस्त करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता हो तो इसकी टाइपिंग मिस्टेक फाइनेंस डिजास्टर साबित हो सकती है। 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाली एक वर्कर ने छोटी सी टाइप मिस्टेक कर दी। ये एक स्टॉक ब्रोकर था जो कि मैजिहो कंपनी के लिए काम करता था। इसने 6,10,000 कंपनी शेयर सेल करने का ऑर्डर लगाया और गलती से एक शेयर की कीमत 1 जापानी येन रख दी, जबकि एक शेयर की असल कीमत 6,000 येन से ज्यादा थी। जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट ने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया था जो कि बदला नहीं जा सकता था। इस ह्यूमन एरर की वजह से कंपनी को एक दिन के अंदर $225 मिलियन का लॉस हो गया। सिर्फ एक शख्स की साइलेंट मिस्टेक से मैजियो कंपनी को
27 बिलियन जापानी येन्स का लॉस बर्दाश्त करना पड़ गया। ये किसी डिजास्टर से कम नहीं था। नंबर 5, किंग टट्स बियर्ड। दोस्तों, मिस्र के कायरो म्यूजियम में दुनिया के सबसे कीमती एंटीक रखे गए हैं। इस म्यूजियम में आपको हजारों साल पुरानी प्राइसलेस चीजें देखने को मिलेंगी। इन्हीं में से एक किंग टट्स का गोल्डन मास्क भी था। 2015 में म्यूजियम स्टाफ डिस्प्ले आइटम की सफाई कर रहा था कि एक शख्स की गलती की वजह से इस गोल्डन मास्क की दाढ़ी वाला हिस्सा टूट गया। इस एंटीक का टूट जाने का किसी डिजास्टर से कम नहीं था। इस गोल्डन टट्स का वजन 2.5 किलो था और इसे वापस जोड़ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसे तोड़ने वाला शख्स मुल्क छोड़कर भाग गया क्योंकि इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। म्यूजियम स्टाफ ने एक्सपर्ट को बुलाया और उन्होंने महीनों की मेहनत स्केन की मदद से इस भेड़ को एक स्पेशल मटेरियल बनाकर वापस जोड़ दिया। इस 2.5 किलो के पैर को रिपेयर करने में 1,77,00,000 रुपए खर्च हो गए। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन गलतियों में से एक थी। नंबर 6, मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, मिलेनियम एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसे लंदन में बनाया गया था। यह साउथ लंदन को बैंक साइड से मिलाता है। इस ब्रिज को सन 2011 में बिल्ड किया गया था और इसे बिल्ड करने पर $22 मिलियन खर्च हुए थे। इस पुल की टोटल लंबाई 325 मीटर है। 10 जून सन 2000 में जब इसे ओपन किया गया तो सैकड़ों लोग इस पर चलकर दरिया के आर पार जाना शुरू हो गए, लेकिन ओपन के दिन ही ये ब्रिज झूलना शुरू हो गया और इसे इमीडिएटली बंद कर दिया गया। इसे बनाने वाली कंपनी का ऑनर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लंदन सर भाग गया। असल में इसका मॉडर्न डिजाइन एक फेलियर था। ये ब्रिज लोगों की मूवमेंट फोर्स को हैंडल नहीं कर पाता था। इस डिजाइन फेलियर को रिपेयर करने के लिए ब्रिज में 91 डंपर सपोर्ट लगाए गए और 2 साल बाद इसे दोबारा ओपन किया गया। इस ब्रिज को सही करवाने में मजीद $6 मिलियन का लॉस हो गया, लेकिन एटलीस्ट अब ये बिल्कुल सेफ है। नंबर 7, गिटार। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, इनके प्रोड्यूसर इनको रियल लुक देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इस मूवी के मेन एक्टर कट रसेल को मुख्तलिफ सीन के लिए मॉडर्न गिटार की जरूरत थी। मूवी के डायरेक्टर ने गिटार म्यूजियम से रिक्वेस्ट करके 145 साल पुराना गिटार बायर किया। यह सन 1870 में बनाया गया गिटार प्राइसलेस था, लेकिन एक सीन में एक्टर ने फेक गिटार तोड़ने के बजाय ये रियल मार्टिन गिटार तोड़ दिया। कट रसेल ने 1945 साल पुराना गिटार टुकड़े टुकड़े कर दिए। डायरेक्टर ने म्यूजियम को नहीं बताया, लेकिन इन्हें लोकल न्यूज चैनल की खबर से पता चल गया। इस गिटार की कीमत $40,000 से ज्यादा थी, लेकिन ये एंटीक लॉस इससे भी कई गुना ज्यादा था। नंबर 8, सिगरेट। 11 मई 1985 को ब्रैडफोर्ड के एक स्टेडियम में ब्रैडफोर्ड सिटी और लिंकोलेन सिटी के दरमियान फुटबॉल मैच चल रहा था। इसे देखने सैकड़ों लोग वहां आए हुए थे। एक शख्स स्टैंड में सिगरेट पी रहा था, तो इसने सिगरेट पीने के बाद अपना जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया, जो कि एक कचरे के बैग में गिर गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। ये स्टेडियम बहुत ही पुराना था और इसके बेंच वगैरह लकड़ी से बने हुए थे और देखते ही देखते हर तरफ आग फैल गई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये आग हवा की वजह से हर तरफ फैल गई थी। इस डिजास्टर में 56 लोग जलकर राख हो गए और 250 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। असल में लोग वहां से भाग नहीं सके क्योंकि स्टेडियम का दरवाजा लॉक था। एक शख्स की गलती की वजह से न सिर्फ पूरा स्टेडियम जलकर राख हो गया, बल्कि 56 लोगों की जान चली गई। मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं तहा इन्फो टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।